All right. So today we are going to see what are the sign conventions that we will be using while studying ray optics. अभी रे ऑप्टिक्स में हम लोग बात करते हैं लेंस की, मिरर की। एक ऑब्जेक्ट होगा, वो लेंस के पास रखा होगा या मिरर के पास रखा होगा, उसका इमेज बनेगा। जैसे आप खुद को आईने में देखते हो, आपका इमेज बनता है, वैसे किसी ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनेगा, राइट। तो जब हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम मतलब इट कैन बी रिफ्लेक्टिंग सिस्टम मतलब लाइक अ मिरर, इट कैन बी रिफ्रैक्टिंग सिस्टम लाइक अ लेंस। तो वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, राइट। तो हमारे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे फिर। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मेरे पास एक मिरर है और एक कर्व्ड मिरर है। इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं वो भी देखेंगे, सब देखेंगे। ये अंदर से पॉलिश किया है, अंदर से पॉलिश किया है मतलब ये कि जो आउट जो बाहर का सरफेस है, मतलब कर्व सरफेस जो है बाहर का, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो फॉर एग्जांपल मुझे कुछ बेसिक चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये जो सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसको बोलते हैं मिरर के केस में पोल। It is called as pole in the case of mirror, and for a lens it is called as optic center. Right. फिर जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम डिफाइन करेंगे बाद में, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज पोल, सब डिफाइन करेंगे। आप समझो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, वी हैव अ ऑब्जेक्ट ओवर हियर, राइट। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का पोल से कुछ डिस्टेंस होगा, लेट अस से यू। तो पहला रूल मैंने यहीं पे बता दिया। एक्चुअली पहला नहीं, मैंने बहुत सारे रूल बता दिए यहाँ पे। तो जब भी हम हियर ऑनवर्ड्स, हियर ऑनवर्ड्स जब हम लोग रे ऑप्टिक्स की, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, मिरर्स की बात करेंगे, लेंस की बात करेंगे, तो वी हैव टू यूज सम रूल्स। पहला रूल, मैंने सिर्फ कुछ ड्रॉ किया है, मैं उसका पहला रूल बताता हूँ। साइन कन्वेंशन बोलते हैं उसको। पहला रूल, अगर मैंने ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहला रूल बन गया, ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हो गया पहला रूल। क्या था पहला रूल? ऑल the ray diagrams are drawn such that the rays of light from an object are traveling from left to right। या फिर आप बोल सकते हो the object is always placed to the left of pole, to the left of pole। पोल क्या है? सेंटर है। वो जो मिरर है उसका सेंटर पोल है, मैं हम लोग बाद में डिफाइन करने वाले हैं। ये बन गया आपका पहला रूल, साइन कन्वेंशन, पहला कन्वेंशन। दूसरा, दूसरा, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन टू बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर मैं पोल को ओरिजिन मान लेता हूं, तो लेफ्ट साइड में, मतलब ये जो यू है, ये हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन टू बी नेगेटिव। या फिर आप ऐसा बोल, देखो डिपेंड करता है, कोई कौन से बुक में क्या बोला होगा, कौन से बुक में क्या बोला होगा, डिपेंड्स। तो कुछ बुक्स ऐसे भी बोलेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रे। अभी रे का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट, बराबर। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, आर टेकन टू बी नेगेटिव। बात तो एक ही है ना। अगर मैंने ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, तो ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहा है वो लेफ्ट से राइट ट्रेवल करेगा। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ पोल से, तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड में है, करेक्ट, मतलब नेगेटिव लेंगे। या तो ऐसा बोलो, या तो ऐसा बोल सकते हो, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड in the direction opposite to the direction of rays of light coming from object are taken to be negative, right। अब अगर इमेज यहां बनता है, अगर इमेज
यहाँ पे बनता है, तो all the distances measured to the right of pole are taken to be positive, मतलब image distance will be positive because it is to the right of pole, or all the distances measured in the direction of ray coming from the object. Direction of ray क्या था, ये था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव, राइट, गुड। जैसे मैंने बताया कि हम लोग पोल को अगर ओरिजिन ही मान रहे हैं, इफ वी आर सेइंग दैट पोल इज ओरिजिन, तो हमको पता है कि पोल, अगर ये पोल है तो फिर हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेंगे ना इसको। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, ऊपर मैंने बताया है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, राइट। मैं आगे और डिटेल में जाऊंगा। फिलहाल साइन कन्वेंशन, जब हम लोग मिरर्स की बात करेंगे तब मैं हर एक छोटा डेफिनेशन, छोटा कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, बिकॉज दैट इज रियली द बेस ऑफ रे ऑप्टिक्स। यू विल नीड सच कॉन्सेप्ट्स। अगर रे ऑप्टिक्स के साइन कन्वेंशन नहीं समझे, रे ऑप्टिक्स की डेफिनेशन नहीं पता होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो पता नहीं होगा, इमेज वर्चुअल है रियल है वो पता नहीं होगा, इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है वो पता नहीं होगा, तो जेडबल नीट एंड स्टेट बोर्ड नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए वन बाय वन, राइट, वन बाय वन। सो द आइडिया इज सिंपल। मैंने जब पोल को ओरिजिन पे रख दिया, तो डेफिनेटली ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। So all the distances measured towards the left of pole, negative. All the distances measured towards the right of pole, positive. All the distances measured above the principal axis, positive. All the distances measured below the principal axis, negative. Right? Good. So these are some sign conventions that we will need while solving problems related to image formation, or while any problem related to रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सिस्टम लाइक मिरर्स और लेंस का। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या थ्योरी भी डेवलप करेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला लगेगा, तो पहले फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस 4 बेसिक रूल्स, दीज आर कॉल्ड एज साइन कन्वेंशंस। पहला मैंने क्या बताया, ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा, all the distances are measured from the pole or optic center of the lens, है ना, पोल ऑफ द मिरर, ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस, क्योंकि लेंस का जो सेंटर होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं। मिरर का जो सेंटर होता है उसको पोल बोलते हैं। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल और ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस। ये दूसरा साइन कन्वेंशन है, राइट। तीसरा, distances measured to the left of pole or optic center are taken to be negative, and to the right of optic center or pole are taken to be positive. Chauथा, all the distances measured above the principal axis are taken to be positive, and below the principal axis are taken to be negative. ये principal axis क्या है, ये पोल क्या है, ये सब आगे आएगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिरर दैट वी विल बी यूजिंग, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर यूजिंग मिरर और वी आर यूजिंग लेंस, तो ये आगे आएगा। फॉर द टाइम बिंग हमको ये साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए, तो लेट अस पुट वन बाय वन दिस साइन कन्वेंशंस, एंड ऑल्सो आई विल ड्रॉ अ डायग्राम टू टेल यू कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, सो ऑन सो फोर्थ। राइट, सो इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। Then yes, I have to
Just a minute. Cartesian sign convention. उसमें पहला, before we write about this four sign convention, let me briefly write कि हमको ये साइन कन्वेंशन की जरूरत क्या है और कौन से सिस्टम के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, very briefly, right? So why are we using this, why are we even defining this sign convention, हम लोगों ने ऐसा साइन कन्वेंशन बनाने की जरूरत क्या हुई, right? So to start off with, we want to study image formation by mirror and lens. So to study formation of images by mirrors and lenses, to determine the relation between or among various parameters involved in reflection and refraction, we need to specify position of objects and their respective images, and position of object and image distances भी बोल सकते हैं, image distances, radius of curvature. अभी ये radius of curvature क्या है मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, जब भी आएगा तब बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ ये पता होना चाहिए, राइट? ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, right? Okay, so to study formation of images by mirror, by lens, to determine the relation among various parameters involved in reflection, refraction, we need to specify image and object distances, radius of curvature, etc., etc., right? We have a scheme for that. Okay, so a scheme is standardized and is used to express them. तो ये scheme क्या है? We'll see that. Now this scheme is called as Cartesian sign convention. This scheme is called as Cartesian sign convention, right? अभी यहाँ तक आपको याद रहा नहीं रहा doesn't matter. What matters is 4 point. कौन सा? मैंने आपको बताया. Which 4 points? All the rays of light, all the ray diagrams are drawn in such a way that the incident light is traveling from left to right. So all the ray diagrams are drawn with incident light traveling from left to right. इसका मतलब ये होता है that normally the object is placed to the left of the pole or optic center normally. राइट पे भी रख सकते हो बट इट इज नॉर्मली, वो राइट पे रखेंगे तो क्या होगा वो जेडबल नीट में देखेंगे हम लोग, बट इट इज एन एक्सेप्शनल केस, राइट? ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, स्टेट बोर्ड में तो नहीं आएगा डेफिनेटली, but we will see what happens in JEE NEET. I will take at least one question on that. Okay. उसके बाद मैंने आपको बताया था all the distances are measured from the pole or optic center. So
दूसरा, all the distances are measured from the pole, in case of mirror, of course, from the pole, in case of mirror, or I told you in case of लेंस, जो लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, और फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर इन केस ऑफ लेंस, राइट। तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ये हमेशा कहाँ से मेजर होगा? पोल इन केस ऑफ मिरर, और ऑप्टिक सेंटर इन केस ऑफ लेंस। ओके, देन मैंने आपको बताया था थर्ड पॉइंट क्या था? ऑल द डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ पोल और ऑप्टिक सेंटर आर टेकन टू बी नेगेटिव, so they are regarded as negative, and to the right of pole or optic center are regarded as positive. So all the distances to the left of pole or optic center are regarded as negative, and that to the right of the pole are regarded as positive. Good. Then मैंने आपको बताया there is something called as principal axis, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है हम डिफाइन करेंगे बाद में, बट फॉर टाइम बीइंग distances measured above the principal axis are taken to be positive, and below they are taken to be negative. Distances measured, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, measured, so distances measured above the principal axis, are taken to be, or are regarded as positive, and the distances below are regarded as negative. Okay, so this much is the basic of ray optics. ये रे ऑप्टिक्स का बेसिक है। अगर आपने ये अच्छे से नहीं किया तो आई कैन अश्योर यू कि ये पूरा चैप्टर आपको छोड़ना पड़ेगा। दिस इज माय गारंटी। अगर आपने ये अच्छे से नहीं किया देन कंसिडर दैट रे ऑप्टिक्स आप नहीं कर पाओगे। 4 ही रूल है और कुछ है ही नहीं, एक ही रूल है, एक सिंगल रूल, पोल या ऑप्टिक सेंटर को ओरिजिन पे बिठा दो, बात खत्म, राइट? क्यों? हाँ, फिर तो ओरिजिन पे बैठा है तो हमको पता ही है ना, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव होता है, राइट में पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, ये तो पता ही है हम लोगों को। तो उसी चीज को मैंने 4 रूल्स में लिख दिया है यहाँ पे, राइट? गुड। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स अच्छों की बात, बस की बात नहीं है, ना पढ़ाना, ना पढ़ना, ना सीखना, बट हम लोग उसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से करने वाले हैं। एंड ऑल दिस थिंग अनफॉर्चुनेटली थ्योरी के टाइम, मुझे स्टेट बोर्ड के टाइम मुझे थ्योरी बताना पड़ेगा आपको, राइट? बट व्हेन वी विल डू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट,
in JEE NEET और CET whenever we need it, you will appreciate कि उसको सिंप्लीफाई करने का कितना फायदा होता है, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए, पोल इज एट द ओरिजिन, बट खत्म, बस बाकी सब अपने आप आएगा। ओके देन फिर भी आप लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उस डायग्राम से हम लोग क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव लिख लेंगे। ओके देन लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। सबसे पहले वी नीड either a lens or a mirror, तो I'll start with a mirror, बेटर एक मिरर ड्रॉ कर लेता हूं मैं। मान लो ये मिरर है और ये जो मिरर है ये एक स्पीयर में से काटा हुआ है। जैसे आपका जिसके पास भी चश्मा है वो जो लेंस आप यूज करते हो, ये भी एक बड़े से स्पीयर में से काटा जाता है, इसलिए वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स ऐसे बातें होती हैं वहां पे। जिनको भी दूर का नहीं दिखता नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर मतलब पावर नेगेटिव मतलब यू आर वियरिंग अ कॉनकेव लेंस, राइट। गुड, वी विल सी दैट इन डिटेल्स, वो हम बाद में देखेंगे डिटेल्स में व्हाट इज दैट डिफेक्ट। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, लेटर्स से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये जो मिरर है इसको हमने बाहर से रफ किया है, बाहर से इसको हमने रफ किया है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर का है। सच मिरर इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर, बाय द वे इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे हम लोग। नाउ लेट अस से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड द ऑब्जेक्ट is AB which is sitting somewhere over here। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारा AB, राइट। ये AB से जो रेज आएगी, दैट रे ऑफ लाइट फ्रॉम दिस AB, मैं नाम बाद में दे दूंगा, ये मिरर पे जाएगा। इट विल रीच मिरर, ओके गुड। और फिर ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके भी आएगा, तो वी विल सी दैट, वो रिफ्लेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल तो दीज आर द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट AB which is incident on the inner surface of the mirror which is a reflecting surface, right। अब यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट होके आया, इट इज समथिंग लाइक दिस, when somewhere over here, मान लो यहाँ पे आ रहा है, मान लो, and from here it is something like this, मान लो ऐसा है, राइट। तो लेट मी फर्स्ट गिव नेम्स। तो ये था आपका AB, ये है ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, पेन है मान लो, इसका इमेज बनाना है, या खुद आप आईने के सामने खड़े हो गए, तो AB ऑब्जेक्ट है। वहां से रेज आई, रिफ्लेक्ट हुआ, रेज आया, मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, समथिंग लाइक दैट। फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, मतलब वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट, जो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे उसका बनेगा इमेज, ये होगा A डैश B डैश। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए मैं अलग कलर यूज कर देता हूँ, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। सो लेट्स से ये जो इमेज फॉर्म हुआ, इट इज समवेयर ओवर हियर, ये हो गया इमेज फॉर्म, और इस इमेज को बोलता हूं मैं A डैश B डैश, राइट। दिस इज वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड।
एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से हम लोग हमेशा पोल से मेजर करेंगे। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे u। तो दिस इज द पोल, लेट अस से p, राइट। ये जो मिरर है इसको मैं नाम देता हूँ mn। कुछ तो नाम देना है तो mn बोल दिया, राइट। देन ये जो इमेज बना है इसका डिस्टेंस भी पोल से मेजर होगा। इसको मैं बोल दूंगा v। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा u से डिनोट किया जाएगा, इमेज डिस्टेंस हमेशा v से डिनोट किया जाएगा, राइट। तो यू शुड नो दिस, ये पता होना चाहिए आपको, सिंपल है। ओके। अच्छा, एक गलती मेरी हुई, ये इन्वर्टेड इमेज है तो ये a डैश बनेगा, ये b डैश बनेगा, इतना ही है। मैंने सिर्फ वो a डैश और b डैश को उल्टा दिखाया था। डजंट मैटर, डजंट रियली मैटर। बाय द वे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको मान लेता हूँ C है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या? मतलब ये जो मिरर एक बहुत बड़े स्पीयर से काट के बनाया गया है तो उस स्पीयर का कहीं सेंटर रहा होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोलते हैं? और अगर एक बहुत बड़ा स्पीयर है उसका तो सेंटर है ही, हमने क्या किया, हमने उस स्पीयर में से एक छोटा सा पार्ट काट लिया, तो ये कर्वेचर, कर्व रह गया ना, सिर्फ कर्व रह गया हमारे पास, बाकी पार्ट तो गया। अब उसको बोलते हैं, इसका सेंटर जो होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। So center of curvature is the center of that sphere from which the spherical mirror is taken out, basically। वो definition हम लिखेंगे बाद में। Okay, for the time being ये डायग्राम मैंने इसलिए ड्रॉ की just to explain you कि साइन कन्वेंशन जो है those are very important। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि क्या क्या चीजें पॉजिटिव लेंगे और क्या क्या हम लोग नेगेटिव लेंगे, राइट। सबसे पहला पी बी, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, तो पी बी ये क्या है? दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम लोग पोल से मेजर करेंगे। दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लोगे? क्योंकि ये लेफ्ट में मेजर किया गया है, इसके लिए, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक इट नेगेटिव। उसके बाद पीबी डैश, व्हाट इज पीबी डैश? मतलब पीबी प्राइम जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डैश में कर देता हूँ अभी। So I'm talking about this particular thing, pb dash। ओके, तो ये pb dash मतलब क्या होगा फिर? ये जो pb dash है, it is distance of image। इमेज इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे बना है, पोल से लेफ्ट साइड पे बना है, तो ये भी होगा नेगेटिव बाय साइन कन्वेंशन, बाय रूल्स। रूल क्या बोलता है? डिस्टेंस मेजर करो पोल से, लेफ्ट पे आया तो नेगेटिव तो लेना पड़ेगा, नेगेटिव। फिर बी ए क्या है? बी ए जो है ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। बी ए, बी ए क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज है। जैसे अगर मैंने बी ए की जगह पे पेन रख दिया तो साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो बी ए ये क्या है आपका? ये है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिनट। सो दिस इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया गया है तो ये पॉजिटिव होगा, राइट। देन बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश ये है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिया गया है तो ये नेगेटिव होगा।
क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए ये नेगेटिव होगा। राइट राइट, सिंपल। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आया, साइज ऑफ इमेज नेगेटिव आया। उसके बाद हमने क्या लिया, पीसी विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी लेफ्ट में आया तो ये भी पॉजिटिव। तो पीसी, व्हाट इज दिस पीसी? दिस पीसी इज नथिंग बट radius of curvature. So this is radius of curvature, और radius of curvature क्या होता है मैंने बताया आपको, it will be taken to be negative, right? तो according to the diagram हमारे पास, देखो सब डायग्राम पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशंस बताने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है। सो वी आर इंडिकेटिंग साइन कन्वेंशंस हियर, और अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन पहला ही रूल क्या था, पहला ही रूल ये था दैट ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट, तो हमने वो किया है, राइट? तो इसलिए डिस्टेंसेस कैसे आ गए हमारे, जस्ट अ मिनट। तो पीबी विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू द लेफ्ट नेगेटिव, देन पीबी डैश, ये जो पीबी डैश है हमारा, दिस पीबी डैश इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्योंकि यहाँ पे इमेज भी लेफ्ट में बना है। इमेज कहाँ बनता है, जहाँ पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट, रेज रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, दैट इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। तो इमेज कहाँ बना, ए डैश बी डैश पे, तो इमेज भी लेफ्ट साइड पे बना, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आल्सो नेगेटिव, राइट? फिर बी ए मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। उसके बाद बी डैश ए डैश, ये साइज ऑफ इमेज है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। पीसी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर है तो ये भी लिया जाएगा नेगेटिव, बिकॉज इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, राइट? So these are some sign conventions that you will need, okay, right? So once you know sign conventions, आपको एक बार sign conventions पता हो गए, उसके बाद the real work starts. The real work in the sense कि अब हम लोग एक एक सिस्टम लेंगे, पहले रिफ्लेक्टिंग सिस्टम लेंगे, मतलब मिरर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर मिरर में भी टाइप है, एक तो प्लेन मिरर और बाद में स्पेरिकल मिरर। ये मैंने जो बताया है स्पेरिकल मिरर है, साइन कन्वेंशन के जो हमने मिरर यूज किया है स्पेरिकल मिरर, बट आप लोगों ने प्लेन मिरर भी यूज किया है ना, किया है ऑफ कोर्स। कैसे, रोज पता नहीं कितनी बार तो हम लोग मिरर के सामने खड़े रह के सजने धजने का काम करते थे, प्लेन मिरर, राइट? So the physics for plane mirror is different and for curved mirror is different. तो curve में भी दो, concave और convex mirror। फिर हम लेंस देखेंगे, लेंस में there are many types. There is biconvex, there is biconcave, there is convex to concave, there is concave to convex, there is plano convex, there is plano concave, बहुत सारे मिरर है। There is also, वो मैं बताऊंगा आपको जेडब्ल्यू के टाइम पे, एक साइड आपने रफ कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो वैसा भी टाइप देखेंगे हम लोग। बट फॉर द टाइम बिंग व्हाट वी वांट टू डू नाउ इज टू स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में भी वी विल स्टार्ट फर्स्ट विथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, मतलब ये जो आप सजने धजने के लिए जो मिरर यूज करते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। And it is because of the physics related to that particular mirror you can see yourself, right? आधे से ज्यादा चीजें तो आपको पता है। आपको क्या पता है, देखो अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं मिरर ड्रॉ ही कर लेता हूँ यहाँ पे, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ मिरर, मेरे पास ये एक मिरर है, मान लेते हैं कि ये एक मिरर है।
ओके, देन ये एक्सिस हो गया, देन ये हो गया ऑब्जेक्ट लाइक यू, राइट, और आप मिरर में देख रहे हो उसका बन गया इमेज। मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, तो डू नॉट कंफ्यूज इट विथ any type of fancy mirrors that you may have seen somewhere. So what do we know about this? What do we know about this? Sorry for, okay, before I do anything else, I need to make sure. Good, finally, yes. Okay, तो जब एक ऑब्जेक्ट एक प्लेन मिरर के सामने रखा होगा तो what do we notice? There are many things that you notice. One is that the image is virtual. What is the meaning of virtual image? हम लिखेंगे आगे. What is the meaning of virtual image? देखो, virtual image for a mirror की बात कर रहा हूँ मैं. Virtual image for a mirror की बात कर रहा हूँ मैं. जब image mirror के opposite side पे बनता है, मतलब object और image दोनों mirror के opposite sides में है, such a image is called as virtual image. So in case of mirror, if the image is formed on the other side of mirror or on the opposite side of object is called as virtual image. नोटिस किया होगा, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए, खुद को देख रहे हो, इमेज क्या आप मिरर के बाहर बनता है क्या? नो, इट इज ऑन द अदर साइड, करेक्ट. दूसरा, व्हाट एल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ये नोटिस किया होगा कि जितना आपका साइज है उतने ही साइज का इमेज बनेगा. इंटरेस्टिंग है. So the size of the image is equal to the size of the object. Second thing, मतलब the image is of same size. Third thing, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है, राइट. फोर्थ थिंग, इट इज लैटरली इन्वर्टेड. देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लैटरली इन्वर्टेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरली इन्वर्टेड? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि ये अगर आपका फेस है यहाँ पे, करेक्ट, मान लो ये जो ग्रीन में बता रहा हूँ दिस इज फेस. हाँ, तो फेस आपको दिखता है ना, दिखता है मतलब क्या? इमेज उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, लेकिन लैटरली इन्वर्टेड. हाँ, लैटरली, लैटरली मतलब अभी क्या हो सकता था, नीचे भी ऐसा बन सकता था ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नीचे बन गया, इसलिए इसको वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. सो यू से लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड मतलब सिंपल होता है कि आपका फेस आपको दिख रहा है वैसे, अदरवाइज क्या होना चाहिए था, आपका फेस भी अपोजिट साइड में पॉइंट होना चाहिए था, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज, यू कैन सी योर फेस. दैट इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन. That is called as lateral inversion. So the image so formed here is laterally inverted, right? Good. So अब तक हम सिर्फ मिरर में देखते थे, अब इसके आगे जब मिरर में देखोगे तो फिजिक्स याद आना चाहिए, राइट. अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए एंड इफ यू कैन सी images of the same size, images at the same distance as that of object, images on the other side, image is laterally inverted, मतलब the mirror is a plane mirror, right? Correct. बहुत सारे मिरर्स में ऐसा होता है कि इमेज जो है वो सेम साइज का नहीं बनता, सेम डिस्टेंस पे नहीं बनता. दोज आर नॉट एग्जैक्टली प्लेन मिरर्स, राइट. so this is what you must start observing now. Okay,
वर्चुअल इमेज क्या मैंने बताया, मैं बाद में एक्चुअली बाद में हम लोग लिख लेंगे व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज. In case of mirror, if the image is formed on the other side of the object or on the opposite side of the object, या फिर ऐसे बोल सकते हो if object and image are on the opposite side of the mirror, then the image so formed is called as a virtual image. Right? Okay. Good. Good. By the way, I want to leave you with a question. Question mark. जानबूझ के. Virtual image and real image for mirror, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज फॉर लेंस. ये थोड़ा आज आपने डिग आउट करना है, गूगल करो, टेक्स्ट बुक खोलो, थोड़ा पढ़ो. आई वॉन्ट यू टू रीड अबाउट इट. ओके, ये पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा आगे. तो यू हैव टू रीड इट. एनीवेज, लेट्स पुट दिस इन वर्ड्स. तो इफ एन ऑब्जेक्ट is in the front of a plane mirror, is placed in the front of a plane mirror. So if an object is in front of a plane reflecting surface या फिर plane mirror, plane reflecting surface, the image is, मैंने क्या बताया, the image is virtual, laterally inverted. उसके बाद क्या था, of the same size and at the same distance, right, as that of the object. ये पता होना चाहिए. करेक्ट. गुड. देन अगला क्वेश्चन ये है, what happens if I keep two mirrors inclined to each other at an angle theta? ओके, तो अगर मैं दो मिरर्स को रखता हूं समथिंग लाइक दिस, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, राइट, and I have a object somewhere here. The angle between these two mirrors is theta. Now the question is, कितने इमेज बनेंगे? How many images will be formed of this one particular object? है ना, दो मिरर है, तो ऐसा नहीं बोलना दो इमेज बनेंगे. नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? देयर इज रीजन बिहाइंड इट. ऐसा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, लेटर से ए, इसका एक इमेज बन गया ए डैश यहाँ पे, दूसरा बन गया यहाँ पे ए डबल डैश. अब ये ए डैश जो है, ये ए डैश पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ से रे जाएगा, राइट, फिर और एक इमेज बनेगा. सिमिलरली ए डबल डैश जो है, ये सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसका और एक इमेज बनेगा. हाँ, तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, विल मेक इट सिंपल. तो इफ यू हैव two mirrors inclined at an angle theta, then the number of images of an object so formed depends on the angle theta s. पहला रूल अच्छे से लिखेंगे हम बाद में. n is the number of images formed. It is given by 360 by theta minus 1 if 360 by theta is even integer. अगर 360 by थीटा इवन इंटीजर है तो
number of images formed by two mirrors is 360 by theta minus 1. फॉर एग्जाम्पल मैंने दो मिरर को ऐसा रख दिया, ये मिरर नंबर 1, ये मिरर नंबर 2, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। एंगल कितना 90, 360 बाय 90 कितना, 360 बाय 90 कितना 4, 4 इवन है क्या, यस। तो n क्या आएगा 360 बाय 90 मतलब 360 बाय 90 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 इमेज बनेंगे, राइट। If you have two mirrors inclined to each other at an angle theta, then the number of images formed depends upon this particular factor, which is 360 by theta. If 360 by theta happens to be an even integer, then the number of images is 360 by theta minus 1. Correct? Good. अब अगर 360 by theta ये odd हुआ तो क्या? If 360 by theta is odd integer, जैसे मैंने थीटा की वैल्यू 120 डिग्री ले ली, मैं थीटा की वैल्यू आई कैन टेक some value so that this factor turns out to be odd. So if I take theta equal to 120, मतलब ऐसा आएगा वो सिनारियो, ये एंगल 120 है, ऐसा आएगा वो, राइट, करेक्ट। या फिर आप कोई और नंबर ले सकते हो, यू कैन टेक एनी अदर नंबर, अप टू यू, करेक्ट। अगर ये ऑड आया तो अभी दो केसेस, केस 1, केस 2। देखो 360 बाय थीटा इवन आया तो इजी है, 360 बाय थीटा माइनस 1 नंबर ऑफ इमेजेस, पर अगर ऑड आया तो दो केसेस। ऑड आया तो दो केसेस कैसे, एक केस में आपको ये देखना है that whether the object is placed symmetrically, right, ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, मतलब फर्स्ट मिरर और सेकेंड मिरर से सेम डिस्टेंस पे है। If 360 by theta happens to be odd integer, then we need to see if the object is placed symmetrically. If yes, so number of images is 360 by theta minus 1, right? If no, no मतलब क्या होगा, no मतलब ऐसा होगा, no मतलब something like this, ये मिरर 1, ये मिरर 2 और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर हियर, डेफिनेटली वो मिरर 2 से पास में है कंपेयर टू मिरर 1, तो सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस सो फॉर्म्ड इज 360 बाय थीटा, सिंपल, राइट। दिस इज अबाउट प्लेन मिरर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बाय द वे मैं पूरा ही रिपीट करूंगा। रिगार्डिंग प्लेन मिरर, इफ देयर आर टू मिरर्स, अगर दो मिरर है हमारे पास और दोनों एक दूसरे को इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके, गुड। तो कितने इमेज बनेंगे, पहले बात तो ये क्वेश्चन क्यों आया कितने इमेज बनेंगे, क्योंकि मिरर 1 और मिरर टू इसका एक इमेज बना देगा ए डैश, और मिरर 1 इसका इमेज बना देगा लेटस से बी डैश। फिर ए डैश जो है मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसका और एक इमेज बनेगा ए डबल डैश, और बी डैश जो है मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसका एक इमेज बनेगा बी डबल डैश, ऐसा होता रहेगा। So if an object is between two mirrors inclined to each other at angle theta, then we have a question, and the question is how many images are formed. तो डिपेंड करता है, तो आपको सबसे पहले ये फैक्टर निकालना पड़ेगा 360 by theta, where theta is the angle between mirror 1 and 2.
अगर ये इवन हुआ, अगर 360/θ इवन हुआ, तो देन नंबर ऑफ इमेजेस इज गिवन बाय n इक्वल टू 360/θ माइनस 1, सीधा सीधा। फॉर एग्जाम्पल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 360/60, 6 माइनस 1, 5 इमेज बन गए, राइट। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री हुआ तो 360/90 is 4, 4 माइनस 1, क्योंकि 360/θ ये इवन आया इसलिए। फॉर एग्जाम्पल you can take any other value when 360/θ happens to be even। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 60 डिग्री का बताया मैंने आपको, आई टोल्ड यू अबाउट 90 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है, इफ 360/θ अगर ये ऑड आया तो दो केसेस। पहला केस, वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली और नॉट, मतलब पहले मिरर से और दूसरे मिरर से उसका डिस्टेंस सेम है क्या। डिस्टेंस सेम कब कब होगा, डिस्टेंस सेम तब होगा जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, एंगल बाइसेक्टर पे हो, मतलब नॉट परपेंडिकुलर, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर लाइन पे हो वो पॉइंट। अगर वैसा है तो वापस से नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 360/θ माइनस 1। अगर ऐसा नहीं है तो 360/θ is the number of images so formed, right? Good. So what I will do is I will just quickly revise what we have done today, and then we will continue with this in next lecture also. Okay, good. तो आज हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखा, बहुत इजी है। पोल को ओरिजिन पे बिठा दो, राइट, ठीक है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होता है। सबसे पहले अगर आप मिरर या लेंस की बात करें तो मिरर का सेंटर मतलब पोल, लेंस का सेंटर मतलब ऑप्टिक सेंटर, राइट। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है, मतलब ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आ रहे होंगे दे आर ऑलवेज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, तो अगर लाइट का बल्ब लेफ्ट में लगाया है, हाँ तो फिर लेफ्ट से राइट ही आने वाला है ना। तो ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन with incident light traveling from left to right. This has to be our sign convention always. Second thing was कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे हमेशा पोल से मेजर करेंगे इन केस ऑफ मिरर, या फिर ऑप्टिक सेंटर इन केस ऑफ लेंस। देन third, all the distances measured to the left of pole negative, to the right of pole positive, all the distances measured above principal axis positive, below negative, right? That's it. और यहाँ पे मैंने वो डायग्राम से समझाया है, and then we spoke about reflection by a plane surface.